24 फरवरी सन 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके साथ अमेरिका और इत्तेहादियों ने रूस पर सख्त मुआशी पाबंदियां लगा दी। अमेरिका की देखा देखी यूरोपीय यूनियन ने भी मई 2022 में रूसी तेल और गैस की दरामद मुकम्मल तौर पर रोक दी। हालांकि यूरोप की 70% एनर्जी ज़रूरियात रूस पूरी करता है। 2 दिसंबर को G7 ग्रुप, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी तेल पर $60 फी बैरल की प्राइस कैप लगाने का फैसला किया ताकि चीन और भारत जैसे ममालिक जो रूसी तेल खरीद रहे हैं और पुतिन इंतजामिया को बज़ाहिर मुआशी फ़ायदा पहुंचाते नजर आते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा ना पहुंचा सकें। इस प्राइस कैप पर अमल दरामद 12 दिसंबर सन 2022 को शुरू हो गया। ताहम रूस ने भी खबरदार किया है कि इस प्राइस कैप पर तेल खरीदने वाले मुल्कों को तेल मिलेगा ही नहीं। इस सारे रोले से दूर यहाँ पाकिस्तान में अलबत्ता हर कोई चाहता है कि भारत की तरह हुकूमत पाकिस्तान भी सस्ता रूसी तेल दरामद करे ताकि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हों। चूँकि पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश से लेकर हर चीज़ की कीमत पेट्रोल और डीजल से जुड़ी होती है, इसलिए अवाम यही चाहते हैं कि बस सस्ता तेल मिल जाए, चाहे कहीं से भी मिल जाए, ताकि महंगाई कम हो सके। इन्हें बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और आलमी सियासत के चौंचलों से कोई लेना देना नहीं। इसी अवामी रद्द-ए-अमल को देखकर हुकूमती वज़ीर भी हल्के सुर में ये गाना शुरू कर देते हैं कि वो रूस से तेल खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत से कतई नज़र हक़ाइक़ ये हैं कि रूस से तेल दरामद करना कुछ ऐसा आसान भी नहीं और इस दरामद की राह में हायल रुकावटें शायद इस तेल के मुमकिन फ़वाइद से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। पहली रुकावट तो वही प्राइस कैप है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। बेशक पाकिस्तानी हुकूमत रूस से तेल खरीदने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताउन के हवाले से ऐलानात करती रहती है, लेकिन प्राइस कैप पाकिस्तान के तमाम मंसूबों पर पानी फेर सकती है। पाकिस्तान G7 का रुकन है, ना ही यूरोपीय यूनियन का, और ना ही प्राइस कैप पाकिस्तान पर बराह रास्त लागू होती है। लेकिन मसला ये है कि रूस से पाकिस्तान तक तेल लाना तो कार्गो शिप्स ने है, और अगर तेल $60 फी बैरल की प्राइस कैप पर ना खरीदा गया तो शायद कोई शिपिंग कंपनी ये तेल लोड ही ना करे और कोई इंश्योरेंस फर्म ऐसे किसी कार्गो शिप की इंश्योरेंस ही ना करे। लेकिन रूस तो पहले ही प्राइस कैप पर तेल देने से इनकार कर चुका है, हालांकि इसकी ऑयल एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 12 दिसंबर को प्राइस कैप नाफिज होने के अगले ही रोज़ रूसी तेल की एक्सपोर्ट्स में खातिर ख्वाह कमी देखी गई। कमोडिटी मार्केट डेटा एनालिटिक्स कंपनी केपलर के मुताबिक प्राइस कैप के नफाज से रूसी तेल की रोज़ाना एक्सपोर्ट में 5 लाख बैरल की कमी देखी गई, यानी नवंबर के रोज़ाना एक्सपोर्ट 30 लाख बैरल से तकरीबन 16% कम। बहरी जहाज़ों के सिग्नल्स और सैटेलाइट इमेजेस की मदद से बहरी ट्रैफिक पर नज़र रखने वाली वेबसाइट tankertrackers.com के मुताबिक प्राइस कैप के नफाज के बाद रूसी खाम तेल की शिपमेंट्स में 50% कमी देखी गई है। शिपमेंट्स में ज़्यादातर कमी बाल्टिक सी और ब्लैक सी पोर्ट्स पर देखने में आई। तेल की ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम काफ़ी पेचीदा है क्योंकि इसमें मैरीटाइम इंडस्ट्री के अलावा इंश्योरेंस, ट्रेड और फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ भी शामिल हैं, और G7 की प्राइस कैप इन तमाम शोबों से वाबस्ता कंपनियों को मुतासिर करेगी अगर वो रूसी तेल की एक्सपोर्ट में मुआवनत करेंगी। खाम तेल और इसकी ज़ेली मसनूआत यानी पेट्रोल या डीजल वगैरह की तरसील के लिए मखसूस किस्म के ऑयल टैंकर्स इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें उनके वज़न उठाने की सलाहियत के मुताबिक 2 कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता है। क्रूड टैंकर्स बड़ी मिकदार में खाम तेल को ऑयल फील्ड यानी जहाँ से तेल निकलता है वहाँ से रिफाइनरी तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रोडक्ट टैंकर्स रिफाइनरी से पेट्रोल स्टेशन या कंज्यूमर मार्केट तक पेट्रोल और डीजल की तरसील के लिए इस्तेमाल होते हैं और साइज़ में कुछ छोटे होते हैं। ऑयल टैंकर की वज़न उठाने की सलाहियत को डेड वेट टन में नापा जाता है। किसी बहरी जहाज़ पर मौजूद सामान, ईंधन, अमले और दीगर चीज़ों के मजमूई वज़न में से खाली बहरी जहाज़ का वज़न मनफी कर दें तो डेड वेट निकल आता है। 60 की दहाई में 2 लाख डेड वेट टन कैपेसिटी वाले VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर मुतारिफ कराए गए जो 20 लाख बैरल तेल की तरसील कर सकते थे। 3,20,000 डेडवेट वाले ULCC यानी अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर्स भी मुतारिफ कराए गए जो बैक वक्त 30 लाख बैरल खाम तेल की तरसील के लिए इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा मीडियम रेंज ऑयल टैंकर्स भी होते हैं। ये समंदर की बजाय दरियाओं और बड़ी नहरों से गुजर सकते हैं, जैसे कि पैनामैक्स ऑयल टैंकर्स जो पैनामा कैनाल से गुजर सकते हैं, एफ्रामैक्स और स्विस मैक्स यानी जो मिस्र की नहर स्विस से बासानी गुजर सकते हैं। चीन, भारत और दूसरे एशियाई मुल्कों के 90% ऑयल टैंकर्स की इंश्योरेंस पर यूरोपीय और बरतानवी कंपनियों का कंट्रोल है, इसलिए रूसी तेल पर आयद प्राइस कैप इन तमाम ऑयल टैंकर्स पर भी लागू होगी। तकरीबन तमाम यूरोपीय बंदरगाहों को ये कार्गो जहाज़ उसी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं जब उनके पास इंश्योरेंस होगी। पाकिस्तान के लिए मसला ये है कि अगर हम रूस से तेल खरीदने का मुआहदा कर भी लें तो हम वो तेल पाकिस्तान लाएंगे कैसे
اور اگر مذکورہ پرائس کیپ کے مطابق تیل خریدنے کی کوشش کی تو روس تیل دے گا ہی نہیں۔ یعنی روس پر عالمی پابندیوں کے باوجود پاکستان روسی تیل خرید تو سکتا ہے، لیکن مسئلہ اس تیل کو کراچی پورٹ تک لانے کا ہے، اور سب سے بڑی رکاوٹ وہی آئل ٹینکرز کی انشورنس نہ ہونا ہے۔ تاہم کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق چونکہ روس کو اس قسم کی پابندیوں کا پہلے سے ادراک تھا، اس لیے یوکرین پر حملے کے وقت ہی پیوٹن حکومت نے ایک بڑا شیڈو آئل ٹینکر فلیٹ بنا لیا تھا تاکہ پابندیوں کی زد میں آنے والے تیل اور گیس کی دوسرے ملکوں کو ترسیل ممکن بنائی جا سکے اور جنگ کے دوران بھی پیسہ کمایا جا سکے۔ شپنگ بروکرز کے مطابق شیڈو فلیٹ میں پہلے تقریباً 100 آئل ٹینکرز شامل کیے گئے اور بعد ازاں خفیہ طور پر مزید کئی سو آئل ٹینکرز کا اضافہ کر دیا گیا۔ شاید یہی شیڈو آئل ٹینکرز ہی روسی تیل کو پاکستان تک پہنچانے کا واحد آپشن ہے، کیونکہ جہاں تک انشورنس سمیت دیگر قانونی راستوں کا سوال ہے تو ان پر تاحال ایک بڑا سوالیہ نشان باقی ہے۔ پروفٹ نے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن سے اصل صورتحال جاننے کی کوشش کی، تاہم انہوں نے کسی بھی تبصرے سے انکار کر دیا۔ پھر بھی موجودہ صورتحال میں اگر روس کے ساتھ سستے تیل کا معاہدہ ہو جاتا ہے اور یہ تیل کسی طرح پاکستان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ملکی معیشت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا، بصورت دیگر ایک کھوکھلا سیاسی نعرہ۔